हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ में परसेंटेज सवालों को हल कर रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हम 90 तक प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। उससे आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम मेंसुरेशन से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे कि चाहे किसी वर्ग की भुजा में वृद्धि की जाए या वृत्त की भुजा में वृद्धि की जाए या उसकी वृत्त की त्रिज्या में, या समबाहु त्रिभुज हो या बेलन हो, यानी मेंसुरेशन से कोई भी आकृति हो उसमें उसकी भुजाओं में या आकृति में या व्यास में या परिवर्तन, कोई सा भी परिवर्तन किया जाए, उनको हम सवालों को आज बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर पूरा देखिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगले नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले वीडियो में हमने बहुत डिटेल से मेंसुरेशन से संबंधित कॉन्सेप्ट बताए हैं। ठीक है, आज उनके प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए 91 का प्रश्न है। 91 प्रश्न क्या कह रहा, वो कह रहा कि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घटेगा। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए जरा, 10% की फ्रिक्शन 1/10, तो वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि की गई, तो यानी पहले भुजा कम होगी, तो पहले भुजा कितनी थी, उसकी 10 थी। अब 10 भुजा थी, 10 का 10% यानी एक वृद्धि हो गई, तो अब भुजा कितनी होगी वर्ग की, 11। पहले भुजा थी 10, अब कितनी होगी, 11। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना, 100। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल था 100, जब हमने 10% की वृद्धि कर दी उसकी भुजा में, जब हमने उसकी भुजा में 10% की वृद्धि कर दी तो क्षेत्रफल कितना आने लगा, 121। तो देखिए जरा कितने का अंतर आ रहा, 21 का, किस पर, 100 पर, और इसमें 100 से गुणा करा देंगे, तो यानी उसके क्षेत्रफल में देखा जाए तो 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सवाल नंबर देखो 92, कह रहा एक चौकारे की भुजा 2 गुनी की जाती है। एक चौकारा होता है वर्ग, तो पहले वर्ग की भुजा, ठीक है, पहले वर्ग की भुजा कितनी थी, 1। अब वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी तो कितनी होगी, 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, पहले 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और 2 इसका बढ़ी हुई भुजा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। जब भुजा 1 थी तो उसका क्षेत्रफल 1 आ रहा था, 2 गुनी कर दी तो क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, 1 की, 3 की वृद्धि हुई, किस पर, 1 पर, और प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा, यानी ये आ जाएगा 300%। तो उसके क्षेत्रफल में 300% वृद्धि हो जाएगी। 92 के बाद देखें 93, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से। अब वैसे देखिए वर्ग की लंबाई और चौड़ाई समान होती, लेकिन इन्होंने अलग अलग कर रहा, वर्ग की लंबाई, ठीक है, वर्ग में भी लंबाई और चौड़ाई भी होती है, वर्ग में लंबाई भी होती है और चौड़ाई, अंतर सिर्फ इतना है कि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई समान होती है। तो वर्ग की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% वृद्धि कर रहा है। चौड़ाई में कितने परसेंट, 20%। 10% की फ्रिक्शन 1/10, 20% की फ्रिक्शन कितना, 1/5। तो पहले कितनी थी उसकी भुजा, 10 थी, 10 का 10% तो 1 बढ़ गई, अब उसकी लंबाई कितनी हो गई, 11। चौड़ाई देखिए पहले उसकी चौड़ाई कितनी थी, 5, 5 पर 20% की वृद्धि 1 हो गई, कितनी हो गई, 6। तो देखिए जरा 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 25, 11 × 33, यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आना था, 25, लेकिन जब हमने लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की तो क्षेत्रफल कितना आने लगा, 33। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने की कमी, कितने की वृद्धि हो गई, 8 की वृद्धि हो गई, किस पर, 25 पर, और प्रतिशत में बदलना तो कितने से गुणा, 100 से। 25 चौके
100, 8 चौके कितना 32%, यानी उसके क्षेत्रफल में 32% क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है। 94 देखो, 94 क्या कह रहा, किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई और उसका क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। तो देखिए 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10। पहले की वर्ग की भुजा कितनी थी, 10 थी। अब वृद्धि करी 10 पे 30% की वृद्धि यानी 3 बढ़ गई, कितनी होगी भुजा, 13 हो गई। ठीक है, पहले भुजा थी 10, अब कितनी हो गई, 13। तो इस 13 को पहले ही जितना रखना, तो कितने की वृद्धि हो गई, 3 की। तो अब 3 के नीचे 10 नहीं आएगा, क्योंकि कह रहा कि इस बढ़ी हुई भुजा को पहले ही जितना करना है, यानी 13 को 10 की जगह मान के चलना है। तो 10 के नीचे यहाँ पर कितना आएगा, 13 आएगा। और प्रतिशत में बदलना कितना, 100। तो देखिए 3 और इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/13 के, 7 सही 9/13%। तो इसको गुणा करें 9 तिया 27 है ना, 7 तिया 21, यहाँ पर आएगा 21% प्लस 9 तिया 27/13%। तो 21% प्लस 13 दूनी 26, 2 सही 1/13%। तो जो हो जाएगा 21 में 2 और जुड़ जाएगा 23 सही 1/13%। उसका आंसर आएगा 23 सही 1/13%। ए इसका आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहा कि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी गई और बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी। तो यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो देखिए R% की वृद्धि, R% बराबर लिख R बटे कितना हो जाएगा 100। पहले उसका मूल्य कितना था 100, अब 100 का R% वृद्धि, R बढ़ गया तो अब कितना हो गया 100 प्लस R। फिर का बढ़े हुए मूल्य में R% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। यहाँ पर वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ पर कमी। तो जो हो जाएगा R/100। पहले कितना था 100, तो 100 में से R कम हो जाएगा तो 100 माइनस का R। पहले इसका देखिए कितना आ जाएगा 10,000। इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ए कोष्टक में a प्लस बी, कोष्टक में a माइनस, तो जो हो जाएगा A² यानी 100 का स्क्वायर माइनस R²। तो इसको हो जाएगा ये 10,000 माइनस क्या हो जाए R², यानी अंतिम मूल्य इसका इतना आ गया। अंतिम मूल्य इतना नहीं है, कितना है 1, यानी इतने का मान इतना। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा माइनस का R²। 1 यूनिट बराबर इतना है, तो प्रारंभिक मूल्य इतना था 10,000। तो 10,000 में गुणा 1/, कितना कर देंगे 10,000 माइनस का R²। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऊपर आएगा 10,000 अपॉन 10,000 माइनस का R²। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 96 कह रहा है यदि आयत की एक भुजा को 50% बढ़ाया जाए और दूसरी भुजा को 50% घटाया जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल वास्तविक क्षेत्रफल की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक है, 50% बढ़ा रहा, 50%, उसकी लंबाई 50% बढ़ा रहा। ठीक है ना, लंबाई 50%। एक किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाता है और चौड़ाई 20% कम करता है तो उसके क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि होगी। 50 नहीं है, 20% है। लंबाई 20% बढ़ाता है और चौड़ाई 20% कम करता है। ठीक है, इसमें ये वृद्धि करता है, इसमें कमी करता है। 20% फ्रिक्शन 1/5। पहले उसकी लंबाई कितनी थी 5, अब लंबाई में क्या कर दी उसने, वृद्धि कर दी। तो देखिए वृद्धि के बाद उसकी लंबाई क्या हो गई 6, लेकिन 20% फ्रिक्शन 1/5। पहले उसकी चौड़ाई कितनी थी 5, 5 का 20% कम, यानी अब चौड़ाई कितनी हो गई, कम हो गई, यानी कितने हो गए 4। तो देखिए पहले इसका क्षेत्रफल कितना आता 25, लेकिन अब कितना कमी वृद्धि के बाद क्षेत्रफल कितना आने लगा 24। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितने की करीब कमी हुई, 25 क्षेत्रफल आना था, आ कितना है 24। तो 1 की कमी हुई, किस पर हुई 25 पर, और 1/25 की क्या होती 4%, माइनस के 4% के उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 96 का आ जाएगा
सी आंसर 4% की कमी। 97 नंबर का देखें कि किसी आयत की एक भुजा को 50% बढ़ाया जाए और दूसरी भुजा को 50% घटाया जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल वास्तविक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत अधिक है या कम है। पहले 50% क्या कर रहा वो बढ़ा रहा, फिर 50% क्या कर रहा वो कम कर रहा, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा, किसी आयत की एक भुजा को 50% बढ़ा रहा, दूसरी भुजा को क्या कर रहा, यानी लंबाई में 50% की वृद्धि कर रहा और चौड़ाई में 50% की कमी कर रहा, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में नया आयतन, नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, ठीक है ना। तो देखे जरा सवाल को, इसकी 50% फ्रिक्शन क्या होती है 1/2। पहले उसकी लंबाई कितनी थी 2, अब लंबाई में वृद्धि होगी तो दो का 50% बढ़े यानी 1 की वृद्धि होगी, कितना हो गया लंबाई 3। चौड़ाई देखिए 50% फ्रिक्शन 1/2, पहले उसकी चौड़ाई 2 थी, अब चौड़ाई में कमी आ गई तो 2 में से 1 कम कितना होगा 1, तो यानी इसका पहले क्षेत्रफल कितना आता 4। अब 3 गुणे 1 करेंगे कितना आ रहा 3, यानी पहले आयत का क्षेत्रफल कितना आना था 4। जब हमने 50% की वृद्धि 50% की कमी की तो क्षेत्रफल कितना आने लगा 3। तो कितने की कमी आ गई 1 की, किस पर 4 पर, और 1/4 की क्या होती है 25% की क्या आ जाएगी उसके क्षेत्रफल में कमी, 25% उसके क्षेत्रफल में क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी, ठीक है ना। तो 25% की कमी। 98 देखो क्या कह रहा, कह रहे यदि किसी आयत की लंबाई की 1/3 बढ़ा दी जाए तथा उसकी चौड़ाई की 1/3 कम कर दी जाए। अब वो कह रहा है लंबाई, ठीक है ना, 1/3 लंबाई में 1/3 की क्या कर रहा बेटा वो 1/3 बढ़ा दी जाए, 1/3 की वृद्धि कर रहा और चौड़ाई में 1/3 की क्या कर रहा कमी कर रहा। तो देखिए जरा क्या है, तो इसमें क्या हो जाए, अब इसमें 1/3 वृद्धि कर रहा और 1/3 कमी कर रहा, लंबाई में 1/3 क्या कर रहा वृद्धि कर रहा और चौड़ाई में 1/3 कमी कर रहा। परसेंटेज दो तरह से, अब इस बार उन्होंने परसेंटेज को निकाल करके दे दिया, तो परसेंट में जैसे 20%, 30%, 50%। अब परसेंट की जैसे 50% बोलते तो वो क्या होता 1/2, लेकिन इस बार इन्होंने डायरेक्ट मान दे रखा फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके। तो मान लो पहले उसकी लंबाई कितनी थी 3 थी, ठीक है, और 3 में 3 का 1/3 यानी 1 की क्या हो गई वृद्धि, तो अब कितनी हो गई उसकी लंबाई 4। ऐसे यहाँ पर देखिए पहले इसकी चौड़ाई कितनी थी 3 थी, चौड़ाई में वो कमी कर रहा, अब चौड़ाई कितनी हो गई 3 का 1/3 कम हो गए, यानी कितने 1 कम हो गया, तो कितनी हो गई चौड़ाई उसकी 2 हो गई। तो देखिए पहले क्षेत्रफल इसका कितना आता है L × B होता है ना, पहले 3 × 3 कितना आता है 9 और 4 दूनी 8, यानी जब 1/3 की वृद्धि और कमी नहीं की तो क्षेत्रफल कितना था 9। जब हमने 1/3 वृद्धि और 1/3 कमी कर दी तो क्षेत्रफल कितना आने लगा 8। कितने की कमी आ गई 1 की, किस पर 9 पर, और 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 से 1/9%, यानी उसकी 11 से 1/9% की क्या हो जाएगी कमी, ठीक है ना। 99 क्वेश्चन देखें, 99 क्वेश्चन क्या कह रहा एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई, समान क्षेत्रफल, आयत की लंबाई हमने 50% बढ़ा दी तो हमें पहले ही जितना क्षेत्रफल रखना हो तो चौड़ाई कितनी घटानी होगी, ठीक है, यानी 60 पहले ही जितना, तो 60% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/5। 60% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/5। किसी आयत की लंबाई में 60% वृद्धि की गई तो समान क्षेत्रफल रखने के लिए लंबाई, यानी उसकी पहले लंबाई कितनी थी 5 और 5 का 60% यानी 3 बढ़ गए तो कितने होगी लंबाई अब उसकी 8, यानी कितने की वृद्धि हो गई 3 की। लेकिन इस 8 को हमें पहले ही जितना रखना है, उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं करना, तो 8 को हम पहले जितना रखना पड़ेगा, तो 5 की जगह क्या हो जाएगा 8, और 8 कहाँ जाएगा नीचे, और प्रतिशत में बदलना तो कितना हो जाएगा 100, और 3/8 किसकी फ्रैक्शन होती है 37 से 1/2% की, ठीक है ना, यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा कि यदि आयत की लंबाई में 12.5% वृद्धि और चौड़ाई में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दें, लंबाई में 12.5% की वृद्धि कर रहा, ठीक है,
और चौड़ाई में 33 1/3% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा। लंबाई में भी 12.5% की वृद्धि कर रहा और चौड़ाई में 33 1/3% की क्या कर रहा, वृद्धि कर रहा। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो 12.5% की फ्रिक्शन क्या होती है, 1/8। इसकी फ्रिक्शन क्या होती है, 1/3। तो पहले उसकी लंबाई कितनी थी, 8। अब लंबाई में वृद्धि कर दी, पहले उसकी लंबाई थी 8, 8 का 12.5% वृद्धि कर 1 बढ़ जाएगा। अब लंबाई कितनी हो गई, 9। पहले इसकी चौड़ाई कितनी थी, 3, ठीक ना। 3 का इतनी 33 1/3% वृद्धि कर 1 बढ़ जाएगा, कितनी हो जाएगी इसकी, 4। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 3 तरह का 9, यहाँ 2 एकम 2, यहाँ 3 एकम 3। यानी पहले आयत का क्षेत्रफल कितना आता, 2। पहले आयत का क्षेत्रफल कितना आता, 2। लेकिन जब हमने 12.5% की वृद्धि और 33 1/3% की वृद्धि की तो क्षेत्रफल कितना आने लगा, 3। तो कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि। किस पर, 2 पर। और 1/2 की कितने प्रतिशत की वृद्धि, उसके क्षेत्रफल में 50% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। सॉरी 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 101 वृत्त पूछ रहा, तो ये वृत्त हो गए, ये वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या, और उसका एरिया होता है πr²। लेकिन पाई कांस्टेंट होता है, हमें केवल r² से मतलब है। तो वृत्त की त्रिज्या में कितने % की वृद्धि कर रहा है, 50% की। सॉरी, किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% वृद्धि कर रहा है, 50 की जगह कितने % वृद्धि कर रहा है, 100%। कि एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है, तो 100% की फ्रिक्शन क्या होती है, 1 होती है। तो 1 हम नीचे क्या लिख सकते हैं, 1, ठीक ना। पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी, 1 थी। अब उसने 1 का 100% निकालेंगे, 1 का 100% यानी 1 बढ़ जाएगा। अब त्रिज्या कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पर स्क्वायर करना है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। हमें पाई से कोई मतलब नहीं, r² करना है। तो r का मान यदि 1 है तो r² का मान कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ r का मान 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4। यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ रहा था, 1। जब हमने 100% की वृद्धि कर दी तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आने लगा, 4। तो कितने की वृद्धि हो गई, 3 की। किस पर हो गई, 1 पर। और प्रतिशत में बदलना तो कितने से गुणा, 100 से। यानी ये हो जाएगा 300%, ठीक है। अब वृत्त की चाहे वो त्रिज्या में वृद्धि करे, यदि त्रिज्या बढ़ाएगा तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। यदि उसका व्यास कम करेगा, यानी व्यास छोटा हो जाएगा तो त्रिज्या छोटी हो जाएगी। यदि जिस हिसाब से परिधि में परिवर्तन करेगा उसी हिसाब से उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो जाएगा। देखिए 102 नंबर का क्वेश्चन कह रहा किसी वृत्त के व्यास में 100% वृद्धि कर दी जाए। व्यास में 100% की वृद्धि, यदि व्यास में वृद्धि होगी, जिस आधार पर व्यास में वृद्धि हो जाएगी उसी आधार पर त्रिज्या में भी वृद्धि। यदि व्यास में 100% की वृद्धि हो रहा तो त्रिज्या में भी 100% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। 102 नंबर का देखो, तो 100% की फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, 1/1, ठीक ना, 1 होता है। तो देखिए पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी, 1। अब 1 का 100% निकालें तो 1 की वृद्धि अब कितनी होगी, 2। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी हम r² से मतलब पाई कांस्टेंट। तो r बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1। यहाँ r बराबर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4। तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना आता, 1। अब कितना आने लगा, 4। कितने की वृद्धि होगी, 3 की। किस पर हो गई, 1 पर। और प्रतिशत बदलना 100 से, तो कितना हो जाएगा, 300%। क्योंकि इस बार इसने क्या कहा, उसके व्यास में वृद्धि। तो आपको आधा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप आधा करके करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे समझ लोगे, यदि उसका 100% व्यास में वृद्धि हो रही तो जिस आधार पर या जिस रेशियो से उसका व्यास बढ़ेगा उसी आधार और उसी रेशियो से उसी प्रतिशत में उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या बढ़ेगी। यदि व्यास जिस रेशियो पर या जिस आधार या जिस प्रतिशत में कम करता त्रिज्या, व्यास कम करता था, उसी आधार पर त्रिज्या कम हो जाती, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका ऐसा निकल आएगा। देखिए 103 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए, परिधि बोले या परिमाप, यानी वृत्त की परिधि को यदि हम 50% कम कर रहे, परिधि कम कर रहे, तो हमारी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इस बार इन्होंने उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4r² कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर r² ही रहेगा। तो देखिए 50%
50% फ्रिक्शन क्या होती है 1/2। पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी 2 का 50% कम कर दे, कम होने के बाद त्रिज्या उसकी कितनी हो गई 1। अब क्षेत्रफल आर स्क्वायर करना तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे कितना 1। तो यहाँ पर पहले इसका कितना था पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 था और 4 का 25% कम किया तो कितना हो गया 1, यानी कितने की कमी आ गई 3 की कमी किस पर 4 पर। और प्रतिशत में बदलना तो 100 से, तो 4 से कितनी बार 25 और 25 कितना हो जाएगा 75%, यानी इसमें 75% क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 104 नंबर का क्वेश्चन देखें। 104 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। उसकी त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी 1, अब 3 गुना यानी 3 हो गई, तो इसका क्षेत्रफल आर पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमें आर स्क्वायर से मतलब यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करें कितना 9, तो 1 से कितना हो गया 9, कितने की वृद्धि होगी 8 की किस पर 1 पर, और प्रतिशत में बदलना कितना 100, तो कितने परसेंट आंसर आ जाएगा 800%, यानी 104 का आंसर आ जाएगा 800%। 105 देखिए 104, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ाया गया तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, अब गोले का, अब यहाँ पर समझो जरा बात को, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस बार पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा तो 4 पाई कांस्टेंट होगा, हमें आर स्क्वायर से मतलब है। तो 105 नंबर का कह रहा है कि उसके गोले का व्यास 20% बढ़ाया गया, यदि व्यास भी 20% बढ़ाया गया तो हमारी त्रिज्या भी 20% बढ़ जाएगी, यानी 20% की फ्रिक्शन क्या हो जाएगी 1/5 है ना। पहले इसकी त्रिज्या और वृद्धि के बाद, पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी 5, 5 का 20% अब कितने हो गए 6 हो गए, तो पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आर स्क्वायर करना तो कितना आता पृष्ठीय क्षेत्र 25, अब कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36, तो कितने की वृद्धि हो गई 11 की किस पर हो गई 25 पर, और प्रतिशत में बदलना कितना 100, 25 चौके 100, 11 चौके कितना 44%, ठीक है। 106 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई क्रमशः 8% और 12%, 8% और कितने परसेंट 12% बढ़ाया गया। तो देखिए जरा, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक ना, आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर क्या कह रहा है, उसकी ऊंचाई 8%, सॉरी आधार 8%, आधार उसका कितने परसेंट बढ़ा रहा 8%, और उसकी ऊंचाई कितना बढ़ा रहा वो 12%, तो इसकी फ्रिक्शन हो जाएगी 2/25, इसकी फ्रिक्शन हो जाएगी 3/25, ठीक है ना। तो देखो जरा, पहले उसका कितना था ये 25, तो 2 बढ़ गया कितना हो गया 27, पहले उसका आधार था 25, अब कितना हो गया 27, और ऊंचाई पहले उसकी कितनी थी 25, ठीक है ना, ये 25 लिखा है, अब ऊंचाई में 3 की वृद्धि कितनी हो गई 28, यदि हम इसका गुणा करेंगे तो ए तो आएगा हमारा कितना 625, और 28 गुणा 27 करेंगे तो ये आएगा 756, इनका हम अंतर कर देंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1, और 15 में से, सॉरी 5 में से 2 जाएगा 3, 131 से नीचे कितना आएगा 625, और प्रतिशत बदलना कितना 100 से, 25 25 625, 25 चौके 100, यहाँ देखिए 4 एकम 4, 4 के 12 के 2 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, तो ये आएगा 25। जब हम इसका 106 वाला देखिए क्या कह रहा कि जब हम इसका इसमें 100 भाग करें तो 20 दशमलव कितना आएगा 25 का 20.96। 107 देखो क्या कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल √3/4 क्या होता है, a स्क्वायर होता है। ये तो कांस्टेंट होगा, हमें किससे मतलब, a से। तो उसकी भुजा में 4% की वृद्धि करें तो 4% फ्रिक्शन क्या होती है, 1/25। पहले उसकी भुजा कितनी थी, 25। अब वो a में भुजा कर दी थी कितनी, 25 का 4% में 1 बढ़ गई, कितनी हो गई इसकी, 26। ठीक है, तो हमें क्या करना है, a स्क्वायर करना है, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 25, और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। तो देखिए कितने की वृद्धि हुई, 1 5, 51 की वृद्धि हुई कितने पर, 625 में। प्रतिशत में बदलना कितना आएगा, 100। 25 से काटो, 25 25 625 और 25 चौके 100, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 204 बटे कितना आएगा 25। तो 107 का देखिए 204 बटे 25 का भाग करेंगे तो ये आएगा 8 दशमलव कितना 16। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 8.16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 108 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है AQ, घन का आयतन होता है AQ। किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई तो देखिए 10% की फ्रिक्शन क्या होती है, 1/10, ए से वृद्धि करना। पहले उसकी भुजा कितनी थी 10 का 10% वृद्धि यानी 1 बढ़ गया, अब भुजा उसकी कितनी हो गई 11, और इसका हमें क्यू करना, क्योंकि आयतन AQ, 10 का क्यू करेंगे कितना आएगा 1000, 11 का क्यू करेंगे कितना आएगा 13 31, तो कितने की वृद्धि हो गई 331 की वृद्धि। इसका अंतर करेंगे 300 किस पर हो गई हमारी 1000 पर, प्रतिशत बदलना कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 331 बटे कितना आएगा 10, यानी एक अंक बाद दशमलव तो 33 दशमलव कितना 1 हमारा हो जाएगा आंसर, परसेंट लग जाएगा इसमें। ठीक ना, 108 के बाद देखें 109 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। 50% की फ्रिक्शन क्या होती है 1/2। इसमें क्या पूछा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंपॉर्टेंट है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 6a स्क्वायर। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, टोटल कितने पृष्ठ होते हैं 6 घन में, एक का होता है a स्क्वायर, क्योंकि जो घन होता है वो वर्ग के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान होता है। जो वर्ग की भुजा होती है वही घन की एक भुजा होती है, घन की एक पृष्ठ होता है। ठीक है, टोटल पृष्ठ कितने होते हैं 6, तो 6a स्क्वायर। तो वो कह रहा कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई। तो जरा समझिए यहाँ पर a, तो a पहले इसकी भुजा कितनी थी 2, 2 का 50% एक बढ़ गया कितने हो गई 3, और पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी a स्क्वायर करना है यहाँ पर a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा था इसका 4, अब कितना आने लगा 9। कब आने लगा, जब 50% की हमने क्या कर दी वृद्धि। तो कितने की वृद्धि हो गई इस पर 5 की, किस पर 4 पर, और प्रतिशत 100 एक काटो कितने 25 बार, और 25 पंच कितना 125%, यानी 109 का आएगा 125%। 109 के बाद 110 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। एक गोलक का, अब हमारी बात तो सुनो बेटा, यहाँ पर क्या कह रहा कि एक गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो हमें 4/3 से कोई मतलब नहीं, हमें आर क्यू से मतलब है। और कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा वो 50% की वृद्धि। 50% फ्रिक्शन क्या होती है 1/2। पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी 2, 2 का 50% यानी 1 बढ़ गई, अब त्रिज्या कितनी हो गई 3, और हमें करना क्यू। ठीक है, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, यानी पहले गोले का आयतन कितना आ रहा था 8, जब हमने 50% उसकी त्रिज्या में वृद्धि कर दी तो अब कितना आने लगा 27। कितनी की वृद्धि हो गई 19 की वृद्धि हो गई, किस पर हो गई 8 पर, और प्रतिशत बदलना कितना 100। तो देखिए 19 इंटू, और इसकी फ्रिक्शन क्या होती है 12 से 1/2%। जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो 110 नंबर का देखिए 2 आएगा 237 दशमलव कितना 5%। ठीक है, इसका गुणा इसमें करना, आपका आंसर यही आएगा। या आप सीधी 1900 में 800 का भाग कर लीजिए डायरेक्ट, तो भी आपका आंसर इतना आ जाएगा।
111 नंबर का क्वेश्चन कह रहा कि एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 20, 10% घटाई जाए। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये घनाभ की आयतन की बात कर रहा होगा। हॉल घनाभाकार होता है, 10% कम कर रहा, 20% कम कर रहा और 10% कम कर रहा। 10% फ्रिक्शन 1/10, 20% फ्रिक्शन 1/5, 10% फ्रिक्शन 1/10। तो 10 थी, कितनी हो गई 9, 5 थी क्योंकि एक कम हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 4, 10 थी कितनी हो जाएगी 9। तो जरा काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से ये कितनी कर जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना आ जाएगा 125। 9 नंबर कितना आ जाएगा 81। यानी पहले उसका आयतन आ रहा था कितना 125%। पहले उसका आयतन कितना आ रहा था 125%, अब उसका आयतन कितना आ रहा 81। तो कितने की कमी हो गई, तो 5 में से एक जाएगा 4, 44 की कमी किस पर 125 पर, और प्रतिशत में बदलना कितना आएगा 100। यहाँ से काटो, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, तो 4 चौके 16 की 6, यहाँ से ले 4 चौके 16 और 1 17 कितना 5। जब आप इसको भाग करोगे 5 या 15, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 26, 5 25। तो देखिए जरा इसका 111 का जो आंसर आ जाएगा 35 दशमलव कितना आ जाएगा 2%। जब इसका आप सॉल्व करोगे तो 35 दशमलव कितना आ जाएगा 2। देखिए 112 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा कि यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए, त्रिज्या में कितनी परसेंट की कमी हो रहा 50% की कमी, और ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा 50% की वृद्धि कर रहा। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी हमें पाई से कोई मतलब नहीं, आर स्क्वायर एच लेना है। तो ये 50% फ्रिक्शन क्या होती है 1/2। पहले उसकी त्रिज्या थी, यहाँ पर देखो पहले उसकी त्रिज्या थी 2, 2 का 50% वृद्धि यानी कितने हो गए अब त्रिज्या 3 हो गई। और ऊंचाई देखिए 1/2, पहले उसकी ऊंचाई 2 थी, 2 का 50% यानी अब कितने हो गए 3। तो यहाँ पर आर कितनी बार रखेंगे 2 बार रखेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर एच होता है ना, आर स्क्वायर जी क्या हो गया एच। तो आर स्क्वायर का यहाँ तो आर का मान 2 है, तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जो हो जाएगा इसका गुणा करेंगे 2, फिर कितना हो जाएगा 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी कितना 8। या आप 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 गुणे 2 करोगे तो भी हो जाएगा 8। या आर को हम 2 बार लिखेंगे तो भी हमारा कितना आएगा 8। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, या 9 गुणे 3 कर लो, या 3 गुणे 3 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा 27। यानी पहले उसका आयतन कितना आ रहा था बेलन का 8, अब कितना आ रहा उसका, क्योंकि जो सिलेंडर होता है बेलन की तरह होता है ना, तो उसका आयतन में क्या परिवर्तन होगा, 8 से कितना हो गया 27। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितनी की कमी आ गई 19 की कमी आ गई, किस पर आ गई यहाँ पर 8 पर, और प्रतिशत में बदलना कितना 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 62 पॉइंट कितने परसेंट 5%। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में 112 तक क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में सवालों को हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।